दोस्तों, सेलिब्रिटीज चाहे ऑन कैमरा हो या ऑफ कैमरा, दे आर ऑलवेज ग्लोइंग। और जब आप उन्हें स्क्रीन पे देखते होंगे तो आपकी विश भी तो यही होगी कि काश मैं भी ऐसे ही ग्लो करूं। तो सेलिब्रिटीज ऐसा कौन सा सुपर फूड खा रहे हैं, ऐसे कौन से एवोकाडोस खा रहे हैं, या ऐसी कौन सी क्रीम लगा रहे हैं, स्किन केयर रूटीन तो हम भी कर रहे हैं, लेकिन वैसी चमक हम क्यों नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, आइए आज हम डिस्कस करते हैं ये और बहुत सारा कुछ कि ऐसा क्या स्किन केयर रूटीन है जो ये सेलिब्रिटीज करते हैं। आपको सेम ग्लो चाहिए तो क्या आपको सेम स्किन केयर रूटीन चाहिए, और क्या आप इसे अफोर्ड कर सकते हैं? लेट्स नो दिस एंड मोर इन टुडेज वीडियो। तो आइए आज हम देखते हैं आपकी फेवरेट आलिया भट्ट का स्किन केयर रूटीन। लेट्स एनालाइज द रूटीन। लेट्स सी अगर आपको सेम ग्लो चाहिए तो क्या आपको भी सेम रूटीन चाहिए। लेट्स स्टार्ट। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आलिया बी। तो मैं शुरू कर रही हूँ विद माय स्किन केयर रूटीन, क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे हैं कि मैं स्किन के लिए क्या करती हूँ, व्हाट डू आई अप्लाई ऑन माय स्किन। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, माय स्किन केयर रूटीन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ माय लाइफ। एंड सो सी, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपका स्किन केयर रूटीन आपकी लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स बनना बहुत जरूरी है। my life and the most exciting parts of my day. I'll show you exactly and take you all through all the steps that I do on my skin. तो as you can see कि अभी हम लोग मेरे वैनिटी वैन में है। I'm about to start hair and makeup. और हेयर और मेकअप के पहले मेरे को स्किन को थोड़ा सा जगाना है। एंड सी, स्किन केयर रूटीन के लिए आपको कोई स्पेसिफिक जगह नहीं चाहिए, ये कहीं पर भी किया जा सकता है। Let me introduce you to my best friend. This is my skincare kit. And this feeling, your skincare kit becomes your best friend. I think it's a sentiment more than what we are using. Okay, ये मेरा ट्रैवलिंग स्किन केयर किट है, क्योंकि कभी मैं स्किन केयर गाड़ी में करती हूँ, कभी वैन में करती हूँ, कभी लिफ्ट में करती हूँ। So I'm constantly doing my skin care everywhere. It has all these products, but before doing my skincare, क्योंकि मैं अभी सो के उठी हूँ and it's like 7 o'clock in the morning, मैं ये यूज करने वाली हूँ, which is like this skin like massager, जो भी morning। So see, skin massager का कितना यूज है या नहीं है, we really don't have much scientific evidence। मतलब हमें इसका बहुत ज़्यादा यूजफुलनेस इन टर्म्स ऑफ कि आपके स्किन को यूथफुल रखेगा या ग्लोइंग रखेगा, वो बोलना तो डिफिकल्ट है। बट यस, ये आपको फील गुड फैक्टर देगा। एकदम आप सोए नहीं लगोगे, क्योंकि 1-2 मिनट आपने अपना हाथ चला लिया एंड स्किन की थोड़ी सी ब्लड सर्कुलेशन डेफिनेटली इंप्रूव होगी। लेकिन अगर आपके फेस पे पिंपल्स हैं तो फिर आप मसाज वगैरह अवॉइड करिए, बिकॉज उससे फिर ट्रिगर हो सकता है। एंड वी डोंट नो कि मसाजर से ब्लड फ्लो इंक्रीज करने से कितना फायदा हो रहा है, लेकिन अगर आपने पिंपल्स या इरिटेटेड स्किन पे मसाजर कर दिया तो प्रॉब्लम जरूर क्रिएट हो जाएगी। मॉर्निंग वाला सॉर्ट ऑफ वाटर रिटेंशन है, वो चला जाता है। सो दिस इज लाइक अ स्प्रे व्हिच आई यूज जस्ट टू कीप द स्किन अ लिटिल बिट लाइक damp, and then I do this. It feels also very good. थोड़ा सा अभी भी। So see, आलिया भट्ट uses a spray। तो टॉनिक वाटर्स आते हैं एंड वो थोड़े एक्सपेंसिव भी होते हैं, लेकिन अगर मोस्ट ऑफ यू वुड नॉट बी डूइंग योर स्किन केयर इन अ वैनिटी वैन, तो आप अगर पानी से अपना मुंह धो लेंगे एंड डैम्प फेस पे थोड़ा सा अपने फेस से हैंड से थोड़ा रब कर लेंगे तो उससे भी आपको सेम इफेक्ट आ सकता है। बट इफ यू फील कि आई वुड लाइक टू स्पेंड ऑन माई स्किन केयर, please go ahead, find yourself a tonic water, find yourself a massager and be very gentle with your skin. थोड़ा सा अभी भी sleepy feel कर रही हूँ, it instantly like wakes me up. Okay, so I do that for about like 1 minute, 2 minutes, and then I straight away start. तो सबसे पहले मैं लगाने वाली हूँ आई क्रीम। आई क्रीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो अंडर आई क्रीम है, आई के अंदर मत करना। इट्स बेसिकली जैसे कि डार्क सर्कल्स आपके आई के अंदर आते हैं, दिस इज लाइक द फर्स्ट एरिया दैट गेट्स वेरी ड्राई एंड लुक्स वेरी टायर्ड। So see, this is a very important point. हमारे स्पेशली इंडियंस के फेस पे सबसे पहले जो हमारा एरिया एज करता है, दैट इज द अंडर आई एरिया, इनफैक्ट द एरिया अराउंड द आई।
सो आई क्रीम्स आप अंडर आई, अपर आईलिड सब जगह आप लगा सकते हैं, बट डोंट एक्सपेक्ट टू मच आउट ऑफ आई क्रीम। सो आप अगर बहुत एक्सपेंसिव आई क्रीम्स भी लेंगे तो भी उनका जो इफेक्ट होगा वो रिलेटिव ही होगा। सो बट यस, इस एरिया को अलग से मॉइस्चराइज करना ज़रूरी है। यहाँ की स्किन बहुत पतली होती है, तो यहाँ की जो मॉइस्चराइजेशन की नीड्स है वो आपकी बाकी स्किन से ज़्यादा है। तो आप कोई भी एक बेसिक आई क्रीम, या जैसे लोग आलमंड ऑयल लगाते हैं या वर्जिन कोकोनट ऑयल हर कोई लगा रहा है, तो वो भी आप अपने आई के आसपास लगा रहे हैं, बट गिव एक्स्ट्रा अटेंशन टू द एरिया अराउंड योर आई। Very tired, so this is the first thing that I put, and while that stays, I'm gonna put this, one of my favorite products. This is like a watermelon glow niacinamide. I can't pronounce this word properly. Niacinamide. Niacinamide basically is amazing. It's like a sort of like a vitamin जो आप अपने स्किन पे लगाते हो, which like gets rid of, you know. So niacinamide. आई एम श्योर आप सब अपनी स्किन के रूटीन में इसे इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, एंड फिर भी वो आलिया भट्ट वाला ग्लो तो दिख नहीं रहा है, बिकॉज आई फील दिस इज वन ओवर हाइप मॉलिक्यूल। इट इज गुड, बट ऐसा नहीं है कि ये आपकी सारी स्किन प्रॉब्लम्स को ठीक कर देगा। एंड स्पेशली अगर आप दिल्ली एनसीआर एरिया में है एंड समर्स में आप इतनी सारी लेयरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स करेंगे, दैट माइट बिकम अ प्रॉब्लम। सो यू नो यू विल नीड टू सी कि आपकी स्किन पे इज दिस नीडेड। बहुत नुकसान नहीं करेगा अनलेस आप बहुत ज़्यादा नहीं लगाएं। ऑयली स्किन है तो पिंपल्स आ सकते हैं अगर प्रोडक्ट ज़्यादा लगा रहे हैं, बट ऐसे कि एक चीज़ जिससे सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाए, इट डज नॉट एग्जिस्ट। Gets rid of any fine lines, pollution से protect करता है, hydrate करता है, regenerate करता है, सब कुछ करता है। So the next thing to go on my skin would be niacinamide. Also, so the sentiment here is कि niacinamide सब कुछ करता है। दोस्तों, कोई भी एक चीज सब कुछ नहीं कर सकता है। So अगर आपकी ऑयली स्किन है, मैं बार बार बोल रही हूँ, आप बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स प्लीज मत लगाइए, स्पेशली इन वेदर कंडीशंस में। जो भी मैं अपने स्किन पे लगाती हूँ, मैं अपने नेक पे लगाती हूँ, तो फाइन लाइंस वगैरह आते हैं। So whatever you put on your face, you can put on your neck and you can put on your hands. So see, this is very important. Whatever you put on your face, you put on your neck and you put on your hands. Because इन सब की स्किन टाइप सिमिलर है, इन सब का एक्सपोजर टू सन सिमिलर है, एंड इन तीनों पार्ट्स की स्किन की जो नीड्स है वो भी सिमिलर है। तो आप फेस वॉश कर रहे हैं तो हैंड्स तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। आप सिर्फ यहाँ तक नहीं, यहाँ तक करिए। जो भी आप क्रीम्स लगा रहे हैं वो आप अपना फेस और नेक दोनों एरियाज कवर करिए। And you can put on your hands. Quick tip. Okay, the next thing I'm going to put are these caffeine solution drops. Okay, it's totally healthy. But I don't think आपको लगाने की जरूरत है। मैं लगाती हूँ क्योंकि अंडर आई अगेन थोड़ा सा puffy लगता है सुबह सुबह। And I'm about to go face the camera. So see, जैसे हमारी एज बढ़ने लगती है, हमारी आईज के नीचे की पफिनेस स्पेशली अर्ली इन द मॉर्निंग ज़्यादा प्रोनाउंस हो जाती है। सो इसके लिए एक तो तरीका, जैसे आलिया आपको बता रही है कि आप कैफीन ड्रॉप्स लगाएं। इनिशियल मतलब अभी जब बहुत ज़्यादा पफिनेस नहीं हुई है तब इट माइट हेल्प, बट बियॉन्ड अ पॉइंट दिस माइट नॉट बी इनफ। वॉट वुड बी मोर यूजफुल इज कि आप शाम को 7 बजे के बाद अपनी वाटर इनटेक कम कर दें, लेट नाइट डिनर्स कम कर दें, एंड ड्रिंक्स अल्कोहल अगर बिफोर 7 ले पाएं। आई नो आई एम साउंडिंग रिडिकुलस कि सारी लेट इवनिंग्स ही खत्म कर दी, बट अगर नेक्स्ट डे कुछ इंपॉर्टेंट है तो यू कैन टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स एंड यू कैन ट्राई दीज ड्रॉप्स। दे वुड नॉट हार्म, बट हेल्प कितना करेंगे दैट वुड कंप्लीटली डिपेंड ऑन कि आपको अभी पफिनेस है कितनी। अगर पफिनेस ज़्यादा है, यू नो, अब एक सर्टन एज के बाद 35 के बाद 40 के बाद आई के नीचे पफिनेस ऑलमोस्ट एवरीबडी वुड हैव, स्पेशली जब आप मॉर्निंग में उठते हैं। सो ओनली कैफीन ड्रॉप्स माइट नॉट बी द सोल्यूशन। आप उसके लिए हो सकता है आपको कुछ ट्रीटमेंट्स की भी रिक्वायरमेंट हो, एंड अभी अगर आप यंग हैं एंड यू वांट टू ऐड वन मोर थिंग टू योर स्किन केयर, देन कैफीन ड्रॉप्स इज समथिंग विच इज हार्मलेस। So I put this here to caffeine water मतलब ऐसे निकाल लेता है
Once that is done, I put moisturizer. Now, which one should I use? I think I will use this. तो ये मेरा watermelon juice moisturizer है. Moisturizer में उसका benefits मतलब So it seems Alia Bhatt is really fond of watermelon. Watermelon, niacinamide, watermelon moisturizer. So मॉइस्चराइजर आपको हर स्किन टाइप में सनस्क्रीन से पहले नहीं चाहिए, बिकॉज अब बहुत सारे सनस्क्रीन्स ऐसे आते हैं जिसमें मॉइस्चराइजर भी होता है. सो एज आई वाज सेइंग इन द बिगिनिंग ऑल्सो, आप अगर टू मेनी प्रोडक्ट्स की लेयरिंग करेंगे एंड जितना हॉट ह्यूमिड वेदर होगा तो द चांसेस आर कि आपको छोटे छोटे दाने आने लग जाएंगे. सो इफ़ योर सनस्क्रीन डज नॉट हैव अ मॉइस्चराइजर, जैसे उसमें मैट फिनिश सनस्क्रीन्स यूज़ किए जाती हैं टू गिव अस अ वेरी इवन लुक, मतलब एक बीबी क्रीम का लुक उससे आ जाता है. सो उस केस में यू वुड नीड अ मॉइस्चराइजर, अदरवाइज moisturizer is need based. I need to explain that to you. It's extremely important for hydration, especially अगर आप दिन भर काम कर रहे हो या you're spending so much time in the sun or in front of sun. I'll come to later, but for me, I spend so much time in front of lights and stuff. Skin बहुत dry हो जाता है. So a very important point here made by Alia Bhatt is कि अगर आपका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होगा सन में या लाइट्स में, अगर प्रोफेशन आपका ऐसा है कि आपको बहुत लाइट्स फेस करनी है, तो फिर डेफिनेटली स्किन ज़्यादा ड्राई होगी एंड फिर एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजेशन की नीड आपको रहेगी. स्किन बहुत ड्राई हो जाता है एंड जस्ट जनरली कॉन्स्टेंटली वेदर चेंज होते रहता है, सो योर स्किन टेक्सचर कीप चेंजिंग, सो यू कॉन्स्टेंटली नीड टू मॉइस्चराइज. ऑल्सो अगर आप सारा टाइम एसी में है तो भी आपकी स्किन डिहाइड्रेट होती है एंड आप मॉइस्चराइजर लगाना अफोर्ड भी कर सकते हो बिकॉज आपको पसीना नहीं आएगा तो एक्ने आने के चांसेस भी कम रहेंगे. जैसे आप पानी पीते हो वैसे स्किन को भी पानी पीना है. सो दैट्स माय मॉइस्चराइजर एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, sunscreen. Guys, I can't explain how important sunscreen is. लोग कहते हैं कि मैं सन में तो जा नहीं रहा हूँ, why should I put sunscreen? No, अगर आप अपनी विंडो में भी जा रहे हो, sunscreen लगाना बहुत ज्यादा important है. So I'm literally putting sunscreen on, not too much, just a little bit. So sunscreen, very important point made by Alia. It is the most important thing. एंड इरिस्पेक्टिव कि आप अंदर हैं या बाहर हैं, आप विंडो के पास जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, सनस्क्रीन तो लगाना ही है. बिकॉज सनस्क्रीन इन लाइट्स के लिए जो आपकी अंदर रेडिएशन है, जो आपकी स्क्रीन से आ रही है, उस सब के लिए ज़रूरी है. एंड सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि सनस्क्रीन डायरेक्ट सन में तो काम करती ही नहीं है. मोस्टली लोग ये बोलते हैं कि मैं जब बाहर जाती हूँ तो मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ. सो बाहर जाके सनस्क्रीन अगर आपको लगाना है और यू वांट इट टू वर्क फॉर यू, तो आपको बहुत ही थिक लेयर लगाना पड़ता है. सो जब आप बाहर जाते हैं तब आपको सनस्क्रीन के साथ अम्ब्रेला या हैट कुछ चाहिए. अब क्वांटिटी ये कम लगा रही हैं, बट आइडियली सनस्क्रीन की क्वांटिटी इनफ होनी चाहिए. देयर इज अ 2 finger रूल टू अप्लाइंग सनस्क्रीन. सो सनस्क्रीन आपको लिबरली लगानी है. इसलिए अगर आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स पहले नहीं लगाए होंगे और आप सनस्क्रीन लिबरल लगाओगे तो वो हाइड्रेशन का भी काम करेगा और सन प्रोटेक्शन का भी काम करेगा. एंड दूसरा, जब आपका एक्सपोजर शुरू होना है तो आइडियली सनस्क्रीन उससे आधा घंटा पहले लगनी चाहिए. सो सुबह उठते ही आपने अपने मुंह पे पानी के छींटे डाले, अपने हाथ से थोड़ा सा मसाज किया, एंड इफ यू वांट टू अप्लाई एनीथिंग ऑन योर अंडर आई एरिया, डू दैट. Put a sunscreen on your face and you are good to go. I'm literally putting sunscreen on, not too much, just a little bit before my makeup. I mean, ideally I should have done this at home before leaving the house, but technically the sun was not fully out when I came out. So okay, एक चीज मैं कहना भूल गई. All this I have done after cleansing my face. Cleanse बहुत important होता है. मतलब face wash, so you can use like a foam cleanser, gel cleanser, balm cleanser. Balm cleanser usually oil based. It takes out if there's any makeup that you put. So I use that a lot क्योंकि makeup के बहुत heavy layers होते हैं. That's it. That was my skincare routine, guys. So cleansing जो हमारा first point होता है, cleansing is more important before you go off to sleep.
तो अगर आपको मुंह एक बार धोना है तो आप रात में धो के सोइए। अगर आपको लगता है कि सुबह उठ के भी मेरे फेस पे ऑयल आ गया है तो आप सुबह दोबारा धो सकते हैं। क्लेंजर कौन सा यूज करना है वो आपकी स्किन टाइप पे डिपेंड करेगा। बहुत सारे टाइप ऑफ क्लेंजर्स आते हैं, एज एक्सप्लेन्ड इन दिस वीडियो ऑल्सो। यू हैव फोम्स, यू हैव जेल्स, यू हैव ऑयल बेस्ड, सो दैट विल बी कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन योर स्किन टाइप। अगर क्लेंस करने के बाद आपको अपना फेस खिंचा खिंचा लग रहा है, देन दैट मीन्स यू नीड अ माइल्डर क्लेंजर। और फेस क्लीन करने के बाद आपको लगा कि मुंह तो धुला ही नहीं है, सो देन दैट मीन्स दैट यू नीड समथिंग स्ट्रॉन्गर देन व्हाट यू आर यूजिंग राइट नाउ। सो माइल्ड क्लेंजर्स होते हैं जो सेटाइल अल्कोहल कंटेनिंग क्लेंजर्स होते हैं। जनरली ये ऐसे होंगे जिनमें झाग नहीं बनेगी। जैसे इफ आई वाज टू टेक सम कॉमन नेम्स, सेटाफिल क्लेंजिंग लोशन है, एपिसॉफ्ट है, मॉइज है, तो ये लगाने से झाग नहीं बनती है। तो जिन लोगों का ऑयली या एक्ने प्रोन स्किन होता है उनको ऐसे लगता है कि फेस मेरा क्लीन ही नहीं हुआ है, उन लोगों को फोम बेस्ड क्लेंजर्स चाहिए होते हैं जो जब आप लगाओ तो आपको थोड़ी सी फ्रॉथ दिखती है। एंड क्लेंजर्स में कुछ एक्टिव्स भी होते हैं, जैसे ग्लाइकोलिक एसिड होता है, सैलिसिलिक एसिड होता है। आजकल ऑलमोस्ट एवरीबडी इज यूजिंग अ सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लेंजर, बट फ्रेंड्स, टू मच ऑफ सैलिसिलिक एसिड कैन ड्राई योर स्किन। इवन अगर आपको लगता है कि मेरे फेस पे तो इतना ऑयल है कि पूरी तल लो, तो वहां पर भी क्या होता है ना कि अगर आप स्किन को बहुत ड्राई कर दोगे तो जो आपको पिंपल्स आ रहे हैं या जो ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स आ रहे हैं वो मार्क्स छोड़ देंगे। सो यू हैव टू बी वेरी जेंटल विथ योर स्किन। अगर आप सैलिसिलिक एसिड क्लेंजर ले रहे हैं तो उसमें उसका परसेंटेज बहुत कम होना चाहिए। जनरली 1 to 2% सैलिसिलिक एसिड क्लेंजर वुड बी फाइन। सो ऑयली स्किन है तो सैलिसिलिक एसिड क्लेंजर आप यूज कर सकते हैं। आपको ग्लो चाहिए तो आप ग्लाइकोलिक एसिड क्लेंजर यूज कर सकते हैं। और आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो आप सेटाइल अल्कोहल कंटेनिंग क्लेंजर्स यूज कर सकते हैं। एंड हमें कुछ बजट फ्रेंडली चीजें चाहिए। तो अब इतना इंटरेस्टिंग है कि आप हर बजट में अपना एक स्किन केयर बना सकते हैं और एक ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं। बहुत बेसिक स्किन केयर की रिक्वायरमेंट है, एक क्लेंजर। अगर आपका फेस नॉर्मल है तो आप सोप भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके फेस पे कोई प्रॉब्लम है, जैसे पिंपल्स है, पिगमेंटेशन है, स्किन बहुत सेंसिटिव हो गई है, तो फिर कोई एक स्पेसिफिक क्लेंजर की रिक्वायरमेंट है। मॉइस्चराइजर अगेन नीड बेस्ड। सनस्क्रीन एब्सोल्यूट मस्ट, और हर रेंज की सनस्क्रीन सब अवेलेबल है। आपको 600 की सनस्क्रीन भी आएगी, आपको 6000 की सनस्क्रीन भी आएगी। लेकिन इंपॉर्टेंस यहाँ पे ये है कि आप सनस्क्रीन वो लीजिए जो आपकी इजीली पॉकेट अफोर्ड कर सकती है। आपने एक 6000 की सनस्क्रीन ले ली और फिर आप उसको यूज ऐसे कर रहे हैं जैसे गोल्ड हो, इतना 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 सा निकाल के बस ऐसे लगा लिया। सो यहाँ पे कोई शगन नहीं कर रहे हम, राइट? तो सनस्क्रीन की क्वांटिटी हैज टू बी गुड। सो यू मेक अ रूटीन, यू मेक दिस इन योर माइंड कि आप पर मंथ अपने स्किन केयर पे कितना स्पेंड करना चाहते हैं, बोथ इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी। एंड अब इतना अवेलेबिलिटी है, नाउ कंज्यूमर इज द किंग। तो आपको अपनी स्किन टाइप के हिसाब से अपने बजट में अपने टाइम जितना आप लगाना चाहते हैं उसके हिसाब से एक स्किन केयर रूटीन बन जाएगा। बट यस, लाइक आलिया भट्ट, स्किन केयर शुड बी समथिंग दैट यू लव। यू सी द एनर्जी व्हेन शी इज डूइंग इट, एंड इट शुड बी समथिंग जो कि आप हमेशा अपने साथ कैरी करते हैं, आप जहां पर भी जाएं। इसके बाद भी अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आप अपने स्किन टाइप के बारे में कुछ भी और जानना चाहते हैं, तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन. I would revert back, and do like, subscribe and share our channel, and stay tuned for more updates.